Hi students, I hope you all are doing great. From today we are starting class 12th biology and trust me, this is going to be one of the most exciting subjects you'll study this year. Before we begin, let me quickly introduce myself. मैं हूँ सिमी फयाज, आप लोगों की बायोलॉजी मेंटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास 12th बायोलॉजी की लास्ट यूनिट। सबसे पहली वीडियो में ही मैं लास्ट यूनिट क्यों पढ़ा रही हूँ, इसका एक बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा आंसर है। हम इकोलॉजी से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज इकोलॉजी हमारी बायोलॉजी 12th एनसीईआरटी की सबसे इजीएस्ट यूनिट में से एक है। और अगर हम स्टार्टिंग से ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक से स्टार्ट करते हैं तो आगे की सारी जर्नी हमारे लिए बहुत ज़्यादा कनेक्टिव लगती है और पढ़ने में भी मज़ा आता है। इसलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोलॉजी से। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँगी। इकोलॉजी के अंदर हमारे पास बायोलॉजी की एनसीईआरटी में 3 चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो मैं आपको छोटा छोटा सा ब्रीफ करूंगी इन तीनों चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे एंड फिर डिटेल हम चैप्टर हमारा स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट चैप्टर इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न समथिंग अबाउट पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होता है, बट कभी भी एक इंडिविजुअल आइसोलेटेड हमें नहीं मिलता। हमेशा वो अपनी एक स्पीशी के साथ, ग्रुप ऑफ स्पीशीज के साथ या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के साथ रहता है। उस ग्रुप को हम कहते हैं पॉपुलेशन। तो हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में थोड़ा जानेंगे एंड पॉपुलेशन के बारे में, उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में हम इन दिस यूनिट पढ़ने वाले हैं। आफ्टर इट नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे, इकोसिस्टम होता क्या है, ये बनता कैसे है, एंड देन हम लास्ट इकोलॉजी के चैप्टर के अंदर बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो इकोलॉजी है क्या? Diversity is not only a characteristic of living organism but also of content in biology textbook. Biology is presented either as botany, zoology, microbiology or as classical and modern. तो बेसिकली यहाँ पर हमारे चैप्टर या फिर हमारी यूनिट का इंट्रोडक्शन दिया गया है। इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम जब हमारी पहली वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्यों ना हम इंट्रो से ही स्टार्ट करें। तो बेसिकली बायोलॉजी जो होती है वो हमारी क्लास 12th की बायोलॉजी बेसिकली हमारे कुछ पार्ट्स में प्रेजेंट की गई है। इसमें से कुछ पार्ट लाइक बॉटनी की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया गया है, जूलॉजी की फॉर्म में, माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑल्सो क्लासिकल एंड मॉडर्न बायोलॉजी। बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, जूलॉजी के अंदर हम एनिमल्स की स्टडी करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम माइक्रोब्स की स्टडी करेंगे, एंड क्लासिकल जो हमारी ट्रेडिशनल बायोलॉजी है एंड मॉडर्न बायोलॉजी जिसको आज हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, इनकी स्टडी करेंगे। द लैटर इज अ यूफेमिज्म फॉर मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी. Luckily, we have many threads which weave the different areas of biological information into a unifying principle. तो हमारी बायोलॉजी की इस बुक को बनाने के लिए मल्टीपल थ्रेड्स का, बहुत सारे धागों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे एक क्लॉथ को बनाने के लिए बहुत सारे थ्रेड्स यूज होते हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे थ्रेड्स का यूज इस बायोलॉजी के कंटेंट को, बुक को रेडी करने में किया गया है। और इसी तरह से एक थ्रेड हमारा इकोलॉजी भी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ बायोलॉजी है। The essence of biological understanding is to know how organism, while remaining an individual, interact with other organism and physical habitat as a group, and hence behave like organism wholes. That is population. Like in this unit हम देखेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्शन होता है, एंड आफ्टर दिस इंटरेक्शन ये लोग पॉपुलेशन क्रिएट करते हैं। पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी बनती है। अगर सेम ऑर्गेनिजम्स आपस में मिले हैं, सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म एक साथ मिले हुए हैं, तो वो उनको हम पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज आपस में कंबाइन हो जाएंगी तो उनको हम कम्युनिटी कहेंगे, एंड अगर लिविंग और नॉन लिविंग आपस में इंटरेक्ट करेंगे उसको हम इकोसिस्टम कहेंगे। और इवन एज द होल बायोस्फीयर, हमारी पूरी अर्थ इन सबसे मिलकर बनी होती है। इकोलॉजी एक्सप्लेन्स टू अस ऑल दिस। अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ this is the study of anthropogenic environmental degradation and the socio-political issues it has raised. This unit describes as well as takes a critical view of the above aspects. तो बेसिकली हमारी जो एनसीईआरटी थी, अभी तो फिलहाल रैशनलाइज एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले जब हम एनसीईआरटी पढ़ा करते थे उसमें पहले और भी कुछ चैप्टर्स एडेड थे, तो उसमें हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते थे, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो थे उनके बारे में पढ़ा करते थे, बट वो सब चीज़ें अब हटा दी गई हैं। तो बेसिकली इकोलॉजी जो होती है वो हमारी एंथ्रोपोजेनिक वर्ड आपको जहाँ भी दिखे आप समझ जाइएगा ये मेन से रिलेटेड होता है, इसका बेसिक मीनिंग मेन से रिलेटेबल होता है।
तो मैन या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो हमारे एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, सोशो पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में हम इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो ये जो यूनिट है डिस्क्राइब करती है क्रिटिकल व्यू डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर। सो नाउ विल टॉक अबाउट प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा कौन थे? फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी के नाम से जाने जाने वाले प्रोफेसर रामदेव मिश्रा का जन्म 26 अगस्त 1908 में हुआ था। रामदेव मिश्रा ने पीएचडी इन इकोलॉजी 1937 में अंडर प्रोफेसर डब्ल्यू.एच. पियर्सल एफआरएस के अंडर रहकर कंप्लीट की। फ्रॉम लीड्स यूनिवर्सिटी इन यूके, he established teaching and research in ecology at the Department of Botany at the Banaras Hindu University. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, BHU वाराणसी। इसमें यहाँ पर इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के अंदर इकोलॉजी के लिए रिसर्च और टीचिंग के रास्ते खोल दिए थे। हिज रिसर्च लेड द फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रॉपिकल कम्युनिटीज। इन्हों की रिसर्चर्स ने ना फाउंडेशन रेडी किए थे ट्रॉपिकल कम्युनिटीज की स्टडीज के लिए। अब ये ट्रॉपिकल कम्युनिटीज क्या होती हैं? ट्रॉपिकल कम्युनिटीज इक्वेटर के अराउंड पाई जाने वाली कम्युनिटीज होती हैं। लाइक वी कैन से ट्रॉपिकल रीजन या फिर ट्रॉपिकल रीजन के अराउंड जो कम्युनिटीज पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गए, सावन्नाज हो गए, कुछ मैंग्रोव्स हो गए, ये हम कह सकते हैं ट्रॉपिकल कम्युनिटीज होती हैं। ये अर्थ के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाई जाती हैं। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। टेम्परेचर पूरे साल भर हाई रहता है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा हाई होती है, और यहाँ की जो डाइवर्सिटी है ना उसका तो पूछो ही नहीं। डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा, मतलब डाइवर्स स्पीशीज यहाँ पर पाई जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो इनकी स्टडीज़ प्रोफेसर रामदेव मिश्रा की रिसर्च के वजह से बहुत ज़्यादा ईजी हो गई थी, एंड देयर सक्सेशन भी। Environmental response of plant population and productivity and nutrient cycle in tropical forest and grassland ecosystem, यहाँ पर इन सब चीज़ों को समझने में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। मिश्रा फॉर्मुलेटेड द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएटेड कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन का फर्स्ट कोर्स ऑफ इकोलॉजी इन्होंने फॉर्मुलेट किया था, और इनके अंडर लगभग 50 से भी ज़्यादा स्कॉलर्स ने पीएचडी की डिग्री कंप्लीट की इनके सुपरविजन के अंदर, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाकर उन्होंने अपने रिसर्च वर्क्स को इनिशिएट करा। He was honored with the fellowship of Indian National Science Academy and World Academy of Arts and Science. यहाँ पर इन्होंने अपनी फेलोशिप कंप्लीट की, एंड द प्रेस्टिजियस संजय गांधी अवार्ड इन्हें मिला एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर वर्क करने के लिए। ड्यू टू हिज एफर्ट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड द नेशनल कम्युनिटी ऑफ एनवायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। सो इंडियन गवर्नमेंट ने इनके सुपरविजन में, इनके एफर्ट्स की वजह से ही नेशनल कमिटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश की। इसके बाद आगे जाकर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट 1984 का रास्ता साफ हो गया, ही पेव्ड द वेज। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रो ऑफ दिस यूनिट। इसके बाद हम इस यूनिट के या फिर कह सकते हैं सारे चैप्टर्स को डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।